हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीकली सीरीज में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने बीच में पॉज किया था, जहाँ पे मैं आपके साथ दो स्टॉक्स ऑफ द वीक लेके आता था और मेरी वॉच लिस्ट शेयर करता था। लेकिन लास्ट 2 से 3 महीने से मार्केट्स बहुत ही चॉपी है और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक है और इंडेक्स बढ़ रहा है लेकिन स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही कन्फ्यूजन चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा आपके साथ डिसकनेक्ट हो रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा सोचा कि स्टॉक स्पेसिफिक ना बात करते हुए एटलीस्ट मैं आपके साथ मेरी वॉच लिस्ट डिस्कस कर सकता हूँ, जिस वॉच लिस्ट के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। तो ये कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आपको अपना स्टॉप लॉस खुद रखना है, टारगेट्स भी खुद रखने हैं। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। लेकिन इतना कि आप 500 एनएससी स्टॉक्स में से आपके पास एटलीस्ट 20 या 25 स्टॉक में भी अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो शायद आपको अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। लेकिन टारगेट और स्टॉप लॉस आपका रहेगा। और चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो जो सबसे पहला चार्ट है वो है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स का। मुझे ये इंडेक्स पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें बहुत टाइम के डाउनफॉल और कंसोलिडेशन के बाद पिछले 2 या 3 वीक से जो इंडेक्स है उसने 30 वीक और 10 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। हम शायद इस वीक का जो हाई है 36,938 यानी 37,000 के ऊपर 2 या 3% का अच्छा क्लोज ये इंडेक्स अगर देता है तो यहाँ से स्टोरी रिवर्सल की हो सकती है। और इस सेक्टर के स्टॉक्स में आप ट्रेड्स ले सकते हैं फॉर 15 to 20 to 25% ऑफ अपसाइड। लेकिन हमको वेट करना पड़ेगा अप्रोक्स 37,000 के इंडेक्स के क्लोजिंग पे। और जो क्लोज हो वो थोड़ा अच्छे से क्लोज हो विथ 2 to 3% ऑफ इंडेक्स में जंप के साथ। जो दूसरा मेरा स्टॉक है, अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, तो जो मेरी एक वॉच लिस्ट में है वो है नेल्को। तो नेल्को अपने ऑल टाइम हाई जोन के आसपास है। अभी इस लेवल से भी अप्रोक्स 260 के टारगेट्स हमको यहाँ से दिख सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन फिर 260 तक ये जा सकता है और शायद उससे भी ज्यादा। फिर जो मेरी वॉच लिस्ट में है वो है स्विगी। स्विगी में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि वो फंडामेंटली वीक स्टॉक है। पर टेक्निकली थोड़ा अच्छा दिख रहा है। पर अभी जो रिजल्ट्स और उसके बाद थोड़ा शायद यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और जब तक ये लेवल क्रॉस ना करे ऑफ अराउंड 475 का, तब तक शायद ये इसी रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है, शायद ज्यादा टाइम भी ले सकता है। तो हमको जो लेवल्स ध्यान में रखने होंगे वो रखने होंगे 450 to 475 के। और उसके ऊपर एक बार अगर वीकली क्लोज देता है तो फिर हम लोग 560 to 600 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए स्विगी में देख सकते हैं। फिर है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और बहुत ही अच्छा स्टॉक और चार्ट दिख रहा है इसमें भी। बट या सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस, द चॉपीनेस जो मार्केट में है, तो मुझे लगता है ये चॉपीनेस शॉर्ट टर्म के लिए है। तो ये स्टॉक भी मुझे अच्छा दिख रहा है। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मैंने ऑलरेडी बाई किया हुआ है मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पे। मैंने इस लेवल के अराउंड बाई किया था 910 के आसपास। अभी 957 है, और जो मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट जो मुझे लग रहा है वो फर्स्ट लग रहा है 1040 का। और फिर देखते हैं फिर चीजें कैसे जाती है। और फिर पता चलेगा कि हमको उसको होल्ड करना है या फर्स्ट टारगेट पे हाफ एग्जिट करना है। और आप अभी कोई भी ट्रेड लें तो सिर्फ 25% या 50% ही ट्रेड लें, पूरा 100% कैपिटल से ट्रेड ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल 10 लाख रुपीज है और आप 10 स्टॉक रखते हैं अपने ट्रेडिंग में, तो 1 लाख का अगर आप हर शेयर लेते हैं तो उसकी जगह भी 50,000 या 25,000 से ही ट्रेडिंग करें। फिर है एल्केम लैब्स। ये भी अच्छा सेटअप है और शायद हमको 6,200 के टारगेट्स आ सकते हैं। फिर ईपीएल अपोलो ट्यूब्स, ये भी मेरी वॉच लिस्ट में है।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई क्लोज दिया है। यस, ऑल टाइम हाई क्लोज दिया हुआ है, वीकली क्लोज और मंथली क्लोज। तो यहाँ पे शायद थोड़ा कंसोलिडेशन और यहाँ से चीजें अच्छी हो सकती है। साथ साथ पीएसयू बैंक इंडेक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्लस फाइनेंस सेक्टर पूरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो देखते हुए आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एक ट्रेड ढूंढ सकते हैं। फिर है चेन्नई पेट्रोकेमिकल, ये ऑलरेडी बढ़ चुका है पिछले 2 या 3 वीक में। तो अब इधर तो सिर्फ शायद कंसोलिडेशन फेज रहेगा, तो ये मेरे वॉच लिस्ट में से भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, ये स्टॉक भी मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है, जो मैंने पिछले वीक बाई किया था। इसका जो सरप्राइजिंग ये है कि ये फंडामेंटली भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, और इसका जो पी है वो सिर्फ 9 या 10 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अच्छे फिनेंशियल्स हैं, अच्छी ROE ROCE है। तो ये भी आप एक अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। फिर है हिंडाल्को, हिंडाल्को भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। शायद ये थोड़ा पुल बैक दे सकता है, बट या ये भी एक स्टॉक अच्छा लग रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये भी अच्छा है, लेकिन शायद कंसोलिडेट कर सकता है थोड़ा बहुत। तो ये भी आपकी एक वॉच लिस्ट में हो सकता है। जिंदाल स्टील का चार्ट अच्छा लग रहा है, ऑल टाइम हाई पे ही है ये स्टॉक। शायद क्लोज भी इसका ऑल टाइम हाई क्लोज है ये, वीकली क्लोज की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने एसबीआई में चार्ट ड्रॉ किया था, अ, वैसे इसमें भी वैसे टारगेट्स दिख सकते हैं। पूना वाला फिनकॉप, ये भी मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है। इधर से अच्छा ब्रेकआउट था, लेकिन ये वापस नीचे आया है। यहाँ से शायद पुल बैक होगा, या तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है 1 या 2% के बाद। यस बैंक भी मेरी लिस्ट में है, वॉच लिस्ट में। पर मैं यस बैंक मुझे इतनी पसंद नहीं है। पेनी स्टॉक है, बहुत वॉलेटाइल होता है, बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर्स इसको बाई सेल करते हैं, तो आई डोंट प्रिफर। बट या अच्छा चार्ट है, इसलिए मैंने इसको मेरे वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। सेम विथ वोडाफोन आइडिया। गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा दिख रहा है, और उसमें भी आप एक शेयर ट्रेड ढूंढ सकते हैं। जेएम फिनेंशियल्स ने एक ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट के बाद अभी पुल बैक होके कंसोलिडेट कर रहा है लास्ट 10-15 वीक से। तो ये इसका लास्ट जो ब्रेकआउट जोन था वहां पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से शायद पुल बैक हो सकता है। तो ये भी आप अपनी वॉच लिस्ट में देख सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है, जो मैंने लिया है फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड ₹70। पेटीएम भी मेरी वॉच लिस्ट में है, सॉरी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है। और ये मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि लास्ट क्वार्टर जून 25 के क्वार्टर में कंपनी ने पहली बार प्रॉफिट रिपोर्ट्स किए थे। मैं जनरली टेक्नो फंडा कॉन्सेप्ट से जाता हूँ, तो टेक्निकल्स इसके बहुत अच्छे दिख रहे थे, इसलिए मैंने फंडामेंटल चेक किया और मैंने एक रिस्क लिया है। लेकिन मैंने सिर्फ 50% क्वांटिटी इसमें बाई की है। पीवीआर आइनॉक्स। फिर बैंक ऑफ इंडिया भी मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का पार्ट है। जो ट्रेड्स मैंने ये सब ट्रेड्स लास्ट 2 से 3 वीक में लिए हुए हैं, और अभी भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 150। ई क्लर्क सर्विसेज, इसमें ऑलरेडी मोमेंटम है, पुल बैक भी था, पुल बैक के बाद वापस ब्रेकआउट है। अभी इसके ऑल टाइम हाई जोन पे है, शायद 1 या 2 वीक का कंसोलिडेशन हो सकता है। अच्छे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, आरएस भी पॉजिटिव है, तो ये भी आपकी एक वॉच लिस्ट में अच्छा शेयर हो सकता है। बीपीसीएल का भी चार्ट बहुत ही अच्छा है, मुझे काफी पसंद आया, इसीलिए मैंने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। अभी इसमें मेरा कोई भी ट्रेड नहीं है। फिर ये एक और चार्ट सबसे अच्छा मुझे जो लगा, दूसरा सबसे अच्छा चार्ट, वो है न्यूलैंड लैब्स। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि फंडामेंटली इसका जो पी है वो है अराउंड 170। तो मैं इसमें ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं साथ में फंडामेंटल्स भी देखता हूँ। पर इफ यू आर ओनली अ टेक्निकल ट्रेडर, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अपनी स्टडी करना, इसमें शायद आपको अच्छे प्रॉफिट्स गेन हो सकते हैं। फिर है सेलो वर्ल्ड।
सेलो वर्ल्ड में एक बहुत टाइम से एक ब्रेकडाउन था पिछले साल से, और अब थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद ये 30 वीक और 10 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे रहा है विथ गुड वॉल्यूम्स। तो ये आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अब कोई भी इसका रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो जो इसके नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं वो अराउंड 750 to 775 हो सकते हैं। ये टारगेट्स जनरली 2 से 3 महीने में आ सकते हैं। और जो लास्ट शेयर है मेरी वॉच लिस्ट में वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ये भी अपने ऑल टाइम हाई जोन में है, ऑल टाइम हाई क्लोज दिया हुआ है इसने, तो वीकली क्लोज। तो ये भी आपकी एक वॉच लिस्ट में अच्छा शेयर हो सकता है। तो ये थी मेरे इस वीक की वॉच लिस्ट। और आपको कौन सा स्टॉक पसंद आया या आपको कौन सा चार्ट पसंद आया इस वॉच लिस्ट में, और आप किस में ट्रेड करने वाले हैं, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और ये भी याद रखना कि स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो भी मैंने वॉच लिस्ट शेयर की है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये थोड़ा मीडियम टर्म ट्रेडिंग या जो बोलते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग यानी 2 से 3 महीने के लिए है। इसमें स्टॉप लॉस भी बड़े होते हैं 8 to 10% के, और टारगेट्स भी बड़े होते हैं 20 to 25% के। तो ये ज़रूर याद रखना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कौन सा चार्ट आपको पसंद आया है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, मेरे वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।